एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बगी अपने आदमियों को गुस्से में हुक्म देता है, आप जलाओ, और उसके सारे आदमी एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जला दो जला दो जला दो। उनका इरादा लूफी और जोरो को जिंदा ही खत्म करने का होता है, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में भी लूफी बिल्कुल नहीं डरता। वो गुस्से से बगी को देखते हुए कहता है, जोरो पर पीछे से हमला करते हो, कितने बड़े डरपोक हो तुम। लूफी की बात सुनकर बग्गी और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। जैसे ही धुआं हल्का होता है, लूफी फौरन जोरो की तरफ दौड़ता है और फिक्र से कहता है, जोरो तुम ठीक हो, तुमसे तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। जोरो की हालत काफी बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी तकलीफ छुपाते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? मुझे सोचना है कि हम यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। इतनी बुरी हालत में भी जोरो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ नामी दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि ये दोनों अजीब लोग हैं। फिर वो पूछती है, आखिर ये है कौन? जोरो भी लूफी से पूछता है, ये किस अजनबी को साथ ले आया है? लूफी मुस्कुराते हुए बिना किसी टेंशन के कहता है, मैंने बताया नहीं था, ये हमारी नई नेविगेटर है। लेकिन नामी फौरन माना कर देती है। जोर कहती है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, पहले ये बताओ कि ये तलवारबाज कौन है। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी लूफी का केयर फ्री एटीट्यूड देखने लायक होता है। जोरो अपनी सारी ताकत लगाकर लूफी को कंधे पर उठाता है और तीनों वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वक्त हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है, गंभीर स्थिति, बीस्ट टेमर मोजी वर्सेस द लूफी। सीन दोबारा बगी की तरफ चला जाता है। नामी अपने दिल में सोच रही होती है कि उसने आज तक जितने भी पायरेट्स देखे हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को लूटना और मारना ही सीखा है, लेकिन लूफी और जोरो बिल्कुल अलग हैं। उसी वक्त बगी गुस्से में कहता है, इन्हें लगता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी करके बच जाएंगे। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जंग है। तभी बीस्ट टेमर मोजी वहां आ जाता है। एक पायरेट बग्गी से कहता है, अगर हुक्म हो तो जोरो का काम मैं अपने हाथों से तमाम कर दूं। बग्गी मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर देर किस बात की, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। सीन फिर लूफी और जोरो की तरफ आता है। जोरो की चोट इतनी गहरी होती है कि कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी ताकत जवाब दे देती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उनके सामने एक छोटा सा सफेद कुत्ता बैठा नजर आता है, जो बिना हिले बस उन्हें देख रहा होता है। जोरो कहता है, ये ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है? लेकिन लूफी हमेशा की तरह मजाक करने लगता है। वो कुत्ते के पास जाकर कहता है, क्या बात है डॉगी, बाहर रहते रहते जम गए हो क्या? जोरो कहता है, ये जम जाए या उड़ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। लूफी उस कुत्ते को और तंग करता है, लेकिन अगले ही पल कुत्ता उसका हाथ जोर से काट लेता है। लूफी दर्द से चिल्लाने लगता है, जबकि जोरो गुस्से में कहता है, तुम कभी जानवरों को छेड़ना बंद नहीं करोगे? फिर जोरो को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसका खून लगातार बह रहा होता। इतने में नामी वापस आती है। उसके हाथ में बग्गी के पिंजरे की चाबी होती है। लूफी उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अरे नेविगेटर तुम आ गई। नामी चाबी देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी चाबी। लूफी हंसते हुए कहता है, तुमने मेरी जान बचा ली, थैंक यू नामी। नामी तुरंत जवाब देती है, गलत मत समझना, मुझे किसका एहसान रखना पसंद नहीं, अब हमारा हिसाब बराबर। इस बात से पता चलता है कि नामी दिल की बुरी नहीं है, बस किसी पर भरोसा करने से डरती है। लेकिन जैसे ही लूफी चाबी पकड़ता है, वही शरारती कुत्ता शुशु एक ही पर में चाबी मुंह में दबाकर भाग जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और लूफी उसके पीछे भागते हुए चिल्लाता है, अरे मेरी चाबी, जल्दी वापस करो, ठोक दो, मुझे मेरी चाबी चाहिए। ये सीन काफी फनी होता है। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है और गुस्से में कहता है, बेचारे शुशु को परेशान करना बंद करो। जोरो पूछता है, आप कौन हैं? वो आदमी जवाब देता है, मैं इस शहर का मेयर हूँ। फिर रोज वो जोरो की हालत देखकर फौरन समझ जाता है कि उसका सामना बगी से हुआ है। वो कहता है, डॉक्टर के पास चलो। लेकिन जोरो अपनी जिद नहीं छोड़ता और कहता है कि वो खुद ठीक हो जाएगा। आफरैंक ही उसकी पट्टी कर देता है। नामी फिर पूछती है, इस कुत्ते का नाम शुशु है? मेयर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। लूफी कहता है, ये तो बस यहीं बैठा रहता है, कितना आलसी। लेकिन मेयर उसकी बात काट कर कहता है, नहीं, ये आलसी नहीं है, ये इस दुकान की हिफाजत कर रहा है। फिर मेयर एक बहुत इमोशनल कहानी बताता है। वो शुशु को खाना देते हुए कहता है,
इस दुकान का मालिक मेरा सबसे करीबी दोस्त था। 3 महीने पहले एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद से शूशु की जिम्मेदारी मैंने उठाई। नामी धीरे से पूछती है, क्या शूशु अब भी अपने मालिक का इंतजार करता है? मेयर सर हिलाकर कहता है, नहीं, शूशु इतना समझदार है कि उसे पता है उसका मालिक कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ये दुकान उसके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उसके मालिक की सारी यादों का खजाना है। इसीलिए ये दिन रात यहीं बैठकर इसकी हिफाजत करता है। मैंने इसे कई बार अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार वापस इसी जगह आ जाता है। यहीं से हमें समझ आता है कि शूशु सिर्फ एक आम कुत्ता नहीं, बल्कि अपनी वफादारी और अपने मालिक की यादों की हिफाजत करने वाला एक सच्चा दोस्त है। मेयर की बात खत्म होते ही सब कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। लूफी, नामी और जोरो भी शूशु की वफादारी के बारे में सोचने लगते हैं। तभी अचानक दूर से जमीन हिलाने वाली जोर जोर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। नामी घबराकर पूछती है, ये कैसी आवाज़ है? मेयर का चेहरा एकदम बदल जाता है और वो घबरा कर कहता है, यहाँ से फौरन भागो, वो बीस्ट टेमर मोजी आ रहा है। नामी हैरानी से पूछती है, बीस्ट टेमर? मेयर कहता है, अभी समझने का वक्त नहीं है, अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ लूफी अभी भी पिंजरे के अंदर फंसा होता है। वो शूशु को प्यार से देखते हुए कहता है, अरे मेरे लाल, मेरी चाबी ठोक दो ना, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ बग्गी पायरेट्स का एक खतरनाक मेंबर मोजी अपने बड़े से शेर रिचर्ड के साथ पहुंच जाता है। लूफी को पिंजरे में देखकर मोजी हंसने लगता है और कहता है, लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हें यही छोड़कर भाग गए। अब तुम इस पिंजरे में फंस कर कुछ नहीं कर सकते। लूफी बिना डरे उससे पूछता है, अच्छा तुम कौन हो अंकल? ये सुनकर मोजी को गुस्सा आ जाता है। वो गर्व से कहता है, मैं बग्गी पायरेट्स का ताकतवर ऑफिसर हूँ, बीस्ट टेमर मोजी। लेकिन लूफी का ध्यान उसकी बात पर नहीं, बल्कि उसके हेयर स्टाइल पर होता है। वो सीधा पूछ लेता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सर पर ये अजीब सा घोंसला क्यों बना हुआ है? मोजी गुस्से से चिल्लाता है, घोंसला नहीं, ये मेरे बाल हैं। लूफी आराम से कहता है, ओह अच्छा ऐसा है। मोजी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, लगता है पिंजरे में बंद होकर भी तुम्हारी अकाड़ खत्म नहीं हुई। शायद तुम मेरी ताकत नहीं जानते, मैं किसी भी जानवर को अपने काबू में कर सकता हूँ, देखो। लेकिन जैसे ही मोजी शूशु को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, शूशु फौरन उसका हाथ जोर से काट लेता है। मोजी दर्द से उछल पड़ता है और चिल्लाता है, अरे इसने तो मुझे काट लिया। फिर शर्मिंदगी छुपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी पावर काम नहीं करती। ये सीन काफी फनी लगता है। उसके बाद मोजी अपना असली मकसद बताता है और लूफी से पूछता है, बताओ रोरोना जोरो कहाँ है? लूफी बिना सोचे जवाब देता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर मोजी अपने शेर रिची को हुक्म देता है, रिची हमला करो। अगले ही पल रिची अपनी जबरदस्त ताकत से लूफी के पिंजरे को जोर से उछल देता है और लूफी दूर जा गिरता है। अब लूफी आजाद हो चुका होता है। मोजी कहता है, चलो अब जोरो को ढूंढकर उसका काम तमाम करते हैं, फिर पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखेगी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रिची का पेट जोर से गुर्राने लगता है। मोजी समझ जाता है कि उससे भूख लगी है। तभी उसकी नजर सामने मौजूद पेट फूड की दुकान पर पड़ती है। मोजी हंसकर कहता है, जब देखो तुम्हें भूख ही लगी रहती है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। फिर वो शूशु को देखकर मजाक उड़ाता है और कहता है, क्या इस छोटे से कुत्ते को सच में लगता है कि ये अकेला हमसे इस दुकान को बचा लेगा? उधर लूफी खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और मुस्कुराकर कहता है, वाह ये शेर तो काफी खतरनाक था, लेकिन अच्छा हुआ मैं इस पिंजरे से बाहर आ गया। अब वक्त आ गया है बग्गी पायरेट्स की अकाल ठिकाने लगाने का, और उसके बाद नामी को भी मनाऊंगा कि वो मेरी क्रू ज्वाइन करे। इतने में लूफी दोबारा नामी और मेयर के पास पहुंच जाता है। नामी उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तुम बैचलर कैसे गए? मेयर भी हैरानी से कहता है, जितनी जोर का धमाका हुआ था उसके बाद किसी का बचना नामुमकिन लग रहा था। लूफी बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो मेरे लिए बिल्कुल आम बात है। मेयर फिर उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो और बग्गी पायरेट से क्यों टकरा रहे हो? लूफी बिना हिचक जवाब देता है, मैं ग्रैंड लाइन का मैप ढूंढने आया हूँ और अपनी पायरेट क्रू के लिए एक जबरदस्त नेविगेटर भी।
इतना कहते ही लूफी को अचानक मोजी की बात याद आती है। वो कहता है, अरे मोजी तो तुम दोनों को ढूंढ रहा है, मुझ पोजिंग की होगा। और इफेक्टिंग कोकाडो लूफी बिना वक्त जाया किए सीधा मोजी की तरफ दौड़ पड़ता है। सीन दोबारा शूशू की तरफ शिफ्ट होता है। बेचारा शूशू हमेशा की तरह अपने मालिक की दुकान के सामने खड़ा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। तभी बीस्ट टेमर मोजी और उसका शेर रिची वहां पहुंच जाते हैं। मोजी को शूशू का रास्ता रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो रिची को हुक्म देता है। अगली पल रिची जोर के का हमला करता है और शूशू को दूर उछल देता है। लेकिन इतनी जोर की चोट लगने के बाद भी शूशू दोबारा उठकर दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। वो किसी भी कीमत पर अपने मालिक की अमानत को छोड़ना नहीं चाहता। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शूशू की इमोशनल स्टोरी कैसी लगी।